पहले हम बात करते हैं, of course, the most iconic Jab We Met. You started your career with that. It was actually one of my, I think, second or third film that I did, because I think the first one was Chocolate. Yes, that was one of my starting films, which I gotten the pleasure to work on. Then आपने राम गोपाल वर्मा एंड ऐसे भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे रक्त चरित्र में. Right. तो हाउ डिफरेंट इज इट, बिकॉज उनका थोड़ा थॉट प्रोसेस भी थोड़ा हटके होता है. Correct. तो कितना अलग था वो प्रोजेक्ट्स पे काम करना? So Ramu sir is actually, उनका जो knowledge है, movie knowledge and music knowledge is very vast and very intricate. Being a sound composer, you know, from the kind of backgrounds we come, it's a very unusual career. Correct. How did you get full time इसमें? आप कैसे आए, आपने कैसे कन्विंस किया? Actually मेरे करियर के दो ही ऑप्शन थे, या तो क्रिकेटर बनना है या तो म्यूज़िक, क्योंकि पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी. Hi guys, welcome to another episode of 4 PM Bollywood और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता. हर एपिसोड में मैं एक नए सेलिब्रिटी को लेकर आती हूँ और आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जब वी मेट जैसी आइकॉनिक फिल्म पे काम किया हुआ है, और वो है संदीप. सो वेलकमिंग संदीप टू 4 PM Bollywood. Hi, how are you? Good, yeah. Now I also go as Sandman, so just so. वो क्वेश्चन में आने वाला था. So पहले हम बात करते हैं, of course, the most iconic Jab We Met, because अब वो re-release भी हो रही है and you know still people are watching it, it's going houseful. You started your career with that probably. Yeah. It was actually one of my, I think, second or third film that I did, because I think the first one was Chocolate. और उसके बाद मैं तब असिस्ट कर रहा था एक्चुअली. संजय चौधरी, सलील दास सन, one of the best composers like with regards to background scores अपने बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में, तो उनको असिस्ट कर रहा था तब. तो yes, that was one of my starting films, which I gotten the pleasure to work on. Right. बात करते हैं, आपका नाम संदीप है लेकिन अब आप काफ़ी मशहूर है सैंडमैन के नाम से. तो ये संदीप से सैंडमैन का स्विच कैसे हुआ? वो एक्चुअली कॉलेज में सब सैंडी बुला के, वहाँ से मैंने बोला कि अब सब संदीप सैंडी हो जाते. तो तभी मैंने तो कुछ दोस्तों को बोला था कि भाई ये जम रहा नहीं है मुझको, सब सैंडी बुला रहे हैं, मुझको पसंद ही नहीं आ रहा. तो उन्होंने बोला भाई तुझको आज से सैंडमैन बुलाते, सैंडमैन बहुत बड़ा कूल नाम है और ऐसे. तो मैंने बोला नहीं भाई, सैंडमैन कौन किसी को बुलाता है, सुपर हीरो थोड़ी हूँ मैं. पर हो के सब सैंडमैन ही बुलाने लगे और तब से थोड़ा जुड़ गया मेरे नाम से. तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, आई विल जस्ट स्टार्ट इट. सो एंड इट जस्ट वर्कड देयर. सो नाउ आई फॉलो सैंडमैन लाइक. तो मैं अभी आपको सैंडमैन बुलाऊंगी. तो सैंडमैन आप ये बताइए कि जब वी मेट एंड ऑल वर द प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपने असिस्ट किया था. करेक्ट. बट देन आपने राम गोपाल वर्मा एंड ऐसे भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे रक्त चरित्र में. Right. तो हाउ डिफरेंट इज इट, बिकॉज उनका थोड़ा थॉट प्रोसेस भी थोड़ा हटके होता है. Correct. तो कितना अलग था वो प्रोजेक्ट्स पे काम करना? सो रामू सर इज़ एक्चुअली, उनका जो नॉलेज है, मूवी नॉलेज एंड म्यूज़िक नॉलेज इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी इंट्रिकेट. तो उनको प्लीज़ करना वही एक बड़ी टास्क है. सो बिकॉज ही इज़ वर्क विद रहमान सर एंड ऑल बड़े बड़े कंपोज़र के साथ काम किया था उन्होंने. और जब हमने उनको रन के लिए अप्रोच किया था, अमिताभ बच्चन की मूवी थी वो. So when we had approached him for that, we made one small trailer, एक छोटा सा ट्रेलर हमने उनकी कुछ फिल्मों को लेके एक छोटा ट्रेलर बनाया और उसके लिए म्यूज़िक बनाया था. एंड ही जस्ट फ्लिप्ड आउट लाइक यू नो इन रामू फैशन में. जो भी रामू सर को जानता है उनका एक स्टाइल रहता है और सब जानते हैं कि वो कैसे रहते हैं. तो ही जस्ट फ्लिप्ड आउट लाइक उफ अमेजिंग एंड ऑल. एंड ही सेड I'll show you some footage and why don't you just come to my office. तो उनके ऑफिस में जाके उन्होंने बोल दिया कि हाँ पसंद आया, सो why don't we start with रन. हम गए थे पिच करने दूसरे मूवी के लिए, पर उन्होंने वही जो मूवी उनकी चल रही थी रन, उसका ही BGM हमें दे दिया. तो इमिडिएटली इन दैट 5 minutes, you know, okay, why don't we start with रन. वी लाइक
okay. So we were so taken aback, but it was so exciting. और वहाँ से हमारी जर्नी चालू हो गई थी एक्चुअली टू वर्क विद रामू सर एंड देन ऑफ कोर्स रक्त चरित्र हैपेंड एंड दैट गॉट सुपर क्लेम टू फेम दैट वाज सो विद द मिला तू मरेगा ट्रैक जो आजकल आज तक एक कल्ट ट्रैक जैसा हो गया है हमारे एक रेpertoire में so which plays at every dance competition or anything you listen to, and it's a brilliant track. So yeah, that's one of my feathers in my hat. So talking about your journey, being a sound composer, from the kind of backgrounds we come, it's a very unusual career. Correct. How did you get full time इसमें आप कैसे आए आपने कैसे convince किया कि मुझे अब इसी में जाना what was your calling to get into this? Into music? Yes. Music एक्चुअली मेरे करियर के दो ही ऑप्शन थे या तो क्रिकेटर बनना है या तो म्यूज़िक क्योंकि पढ़ाई में इतनी दिलचस्प नहीं थी मुझे सो आई वाज लाइक करना है तो क्या करें पर करना है कुछ काम तो अंताक्षरी ना लेके मैंने म्यूज़िक में काम चालू किया एंड आई स्टार्टेड असिस्टिंग लाइक आई सेड वन ऑफ माय फ्रेंड्स बिफोर एंड मैं टिंकर करता था यानी ये FL स्टूडियो पे और ये कौन से भी सॉफ्टवेयर थे फुल टेक्नो हार्ड पर्सन आई वाज एंड बीइंग इन माय स्कूल मेरे क्वायर में था तो वो सब शौक था ही अपना और कॉलेज का बैंड था ये था वो था तो आई न्यू समवेयर म्यूज़िक एक करियर हो सकता है मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा करियर हो जाएगा यानी इट विल बी सच अ लाइफस्टाइल फॉर मी बट आई थिंक when cricket didn't work out for me in that sense, I kind of switched, and तब से music, then it was like a part of me only. I didn't look back. No looking back from there. Yeah. So RGV films, they have a typical BGM, Yeah. but you have also worked on relatively comedy films. Also, you have done. What is more fun? Serious में जिसमें वो एकदम से ऐसा serious music, or like comedy is fun? Like what do you enjoy? It's very difficult to. That question is like tricky. कॉमेडी में अपना एक अंदाज रहता है एक अपना मज़ा रहता है yes. तो बट इफ़ यू like it's more about timing like comedy is all about timing so even with regards to the score it needs to be light and funny and with regards to something more serious it needs to have drama so it's not there's no real comparison in between the two it's just म्यूजिक होता है यू आर स्कोरिंग टू अ फिल्म हाँ एग्जैक्टली तो यू आर लाइक स्कोरिंग टू दैट फिल्म एंड वॉट एवर द फिल्म रिक्वायर्स यू डू है सो इट्स नॉट रियली लाइक इन द वर्ड्स ऑफ रामू सर अगेन when I'm not working is when I'm working so when we are actually working it's fun so be it drama or be it comedy so it's मज़ा है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दैट बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर आपका जो काम होता है वो बहुत अंडररेटेड होता है बिकॉज यू ऑल आर नॉट ऑलवेज लाइक ऑन द स्क्रीन यू ऑल आर बिहाइंड द स्क्रीन बट हैविंग सेड दैट यू हैव स्टिल मैनेज टू गेट रिकग्निशन यू हैव गॉट द क्लोई अवार्ड DNAD अवार्ड हाउ डज दैट फील बिकॉज there are very few people who have kind of got that acclaim. Yeah, see, getting the Clio was like a big it's not something I expected. We never work for the awards, but of course, any kind of acclaim is a good acclaim. Like, you feel proud of yourself, you like it. So, in the terms when it did happen, and I think किसने tag किया था मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब फ्रॉम Ixoris so he just generally मुझे मैसेज भेजा था कि congratulations संदीप this is a big this thing like it's achievement यानी नॉमिनेट हुआ था तब पता चला मुझे कि इसके लिए नॉमिनेट हुआ और म्यूज़िक के लिए नॉमिनेट हुआ तो I was like wow thank you sir I didn't know it had आपने भेजा भी था यानी इसे तो लाइक हाँ उसमें गया है कांस में नॉमिनेट हुआ था and then DNAD like multiple so it was nominated for quite a few places and when I actually won the Clio जब मैं जीता था उसे तो मैंने actually एक सूट्स का एपिसोड देखा था जिसमें सूट्स नहीं सॉरी दिस इज अनदर शो which is a very famous show and in that he wins a Clio उसमें वो अवार्ड फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था तो लाइक वाओ यार ये एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा फंक्शन है तो जब
when I got the award, and it was like, "Arey, you won!" And क्या बात है, I felt good, यार. Who won't feel good, Of So, course. पर अच्छा लगा यार, like it was good. It was a good recognition. So, when you compose like the background music or a jingle for an ad, I think it's relatively less time consuming. But when it comes to a feature film or a web series, how much taxing it becomes? Like, how much? What is the kind of duration that you come up with? Because there are like scenes and a lot of thought process that goes. Ads is quick. I mean, it's quick. It's more experimental. तो obviously मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है ads करने में. But film work is also like it's a story stretched. तो अभी कहे तो love scenario है या एक वैसा तो themes बहुत रहते हैं. तो हम सब themes तैयार करके रखते हैं कि ये कैरेक्टर का ये थीम रहेगा, वो कैरेक्टर का ये थीम रहेगा. Got it. तो ऐसे एक कैरेक्टराइजेशन, there's a lot of pre-planning, a lot of this thing that goes behind it. Then once it comes to screen, यानी जब हम मूवी देखते हैं तब वो कैसे themes mix करना है, कैसे like you kind of put it all together and then you kind of create a nice bed of music. तो जनरली वो प्रैक्टिस रहती है BGM के लिए. बट वेर एज इन एड्स इट्स लाइक 30 सेकेंडर ऑफ प्योर इमोशन. सो समटाइम्स इट इज़ ट्रिकी बिकॉज वो 30 सेकेंड्स में वो जो मूवी की लंबी स्टोरी होती है वो 30 सेकेंड में हो जाती है कौन से भी एडवर्टाइजमेंट में. तो उसको भी म्यूजिकली रिप्रेजेंट करना इज एक्चुअली काइंड ऑफ मोर ट्रिकियर देन एज कम्पेयर टू अ लार्जर पीस ऑफ म्यूजिक. बिकॉज बड़े म्यूज़िक के पीस के लिए अपने पास टाइम है, पर एड्स में टाइम नहीं रहता है. इधर से कोई तो रो रहा है, फिर खुश है, फिर ये फिर वो है, तो यू हैव टू कीप स्विचिंग म्यूजिक सो सीमलेसली. और वो 30 सेकेंड में ऐसा जंप भी नहीं लगना चाहिए म्यूजिक. तो इसलिए इट इज़ ट्रिकियर स्लाइटली इवन दो इट्स शॉर्टर. एंड यस, आई डेफिनेटली फाइंड इट मोर फन क्योंकि एनी एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ज़्यादा you can do much more with advertising as compared to film. So yeah, you have also done BGM for OTT shows like Broken But Beautiful, and I think it was one of the finest tracks that album had, probably like my personal favorite. Right. And also Riddhi Dogra's show also right. You had done, correct? What was the whole brief given to you? And वो मतलब वो जो एक म्यूजिक था, because I think lockdown भी तभी चल रहा था, तो काफी उसमें what was the brief? How did you come up with that? If you would like Broken But Beautiful happened later. I think I was there on part 2 and part 3 of the shows, both the shows. And उसमें I remember which was song बोरिया करके था गाना. And I remember like when Ekta ma'am had told us about the show and stuff like that, and I knew kind of what she likes. At that point of time I knew the kind of music because I had just done Fitrat as well that time. और वो I think उनका one of her first OTT kind of musical it was of sorts. तो क्योंकि वहाँ से वो म्यूज़िक जर्नी चालू हुई कि सब OTTs में म्यूज़िक एल्बम हो सकता है. Correct. तो वो एक पहला एक लॉन्च था, इसलिए वहाँ तब बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने म्यूज़िक लॉन्च भी रखा था फितरत का. और उसमें कितने आई थिंक 4 या 5 के 5 गाने मुझसे तब लिए थे. एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम दैट हैड हैपेंड इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड दैट सब गाने पसंद आए मैम को, सब आपसे ही करवाए. तो आई वाज लाइक वाओ दैट्स ग्रेट. और वहाँ से फिर Broken But Beautiful also I landed up doing, and that also did really well. That so it was nice because the thing is when you have that audience appreciating that kind of music and with those kind of shows, उनका reach भी बहुत बड़ा है और बढ़िया है. तो वो characters के हिसाब से you kind of tell your story, उनके character पढ़ के, और उनका क्या हो रहा है, क्या scene है, उनके life में क्या चल रहा है शो के अंदर, तो वो सब लेके हम काइंड ऑफ डिज़ाइन करते हैं. आप तो वो शो कितनी बार देखते होगे? लाइक हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉच? एक्चुअली इट्स नॉट रियली. सो वंस वी हैव द स्टोरी, एक बार स्टोरी लाइन हमें मालूम पड़ जाए, देन इट्स लाइक
गाने को 1000 बार सुनना तो पड़ता ही है, पर अगर मैं ना सुनूं तो मेरा ये ऑडियंस भी नहीं सुनेगी। तो Correct. वैसे ही रहता है, अगर मैं कोई भी गाना बना के अगर मैं उसको 10 मिनट सुनूं और ठीक है, मैं if that is the thought process I have, then I know the song, anyone like my audience also going to be like हाँ ठीक है। तो जब तक मैं खुश ना रहूँ गाने से और मैं ही सुन ना पाऊँ, या यू नो आई कीप हियरिंग इट एंड आई एम लाइक wow, I love this, I love this, and the next day in the morning I'm waiting to go to the studio, you know, to go and hear it again या वैसे कुछ, तो फिर मुझे मालूम है कि हाँ ठीक है, ये अच्छा गाना है, बढ़िया गाना है। तो वो हमेशा मैं एक रखता हूँ अपने दिमाग के पीछे, तो whenever I'm composing as such। Got it. Recently आपका एक गाना, पुराना गाना वायरल हो गया था and you had that thing going on Right, right. Instagram. What exactly had happened, if you would like to share? Actually, so I mean, it's the situation in itself is not a great situation to Correct. be viral about, but वो क्योंकि अभी जो attacks हुए थे, it was like quite a devastating thing and everything like that. And but going through those motions, when I went on Instagram and I checked out the stories, and I think the BJP page had posted the track along with their efforts to retaliate, you know, in that sense. And it was like showcasing our army as well, you know, and the power of our army, that no one can mess with our country in that sorts. And उसके ऊपर उन्होंने हमारा गाना डाला था, मिला तो मरेगा का गाना, and the way it accentuates the power of our country, you know, it kind of just justified, you know, and that no one can mess with us, Right. you know, and which is rightful in a way, you know, because we are a powerful nation. And तो वहाँ से वो वायरल सब पोस्ट करने लगे वही गाने के साथ, और सब अपने पोस्ट बनाने लगे वही गाने के साथ। तो सडनली आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई गेट लाइक न्यूमरस टेक्स्ट, सबने भेजा बॉय, और यू नो योर सॉन्ग इज गोइंग वायरल, मेरा तुम्हारे पास वायरल, ये वायरल वो वायरल। तो वायु जो लेखक थे उसका वही गाने के, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई अपना गाना वायरल हो गया है एंड ये वो लाइक वाओ, लाइक दैट्स ऑसम एंड ऑल। So then yeah, but it like really caught on suddenly after like the last 10 years. So it was nice. Like I said, कुछ भी वायरल हो सकता है. Yeah, you can never predict these things. Right. So then it all got sorted, and then Yeah. So it was great. Like I mean, I'm always happy when something like that happens. Of course. You like your music to be appreciated, and when it is, you know, like I said again, you feel good. It's a sense of it's a motivation. Right. Talking about things getting viral, you know, Right. the new trend in the last 5 to 7 years is Instagram. Correct. And there have been so many composers who are composing, getting viral, and Right. you know, they have become influencers, music composers, How much has that kind of affected your career, and how different now the dynamics have become in the industry? I mean, there's no. I don't think anything has changed. Yes, everybody does come to you. यानी कोई ना कोई तो डायरेक्टर आ जाता है कि कुछ ऐसा वायरल गाना बनाते हैं, या ऐसे बनाते हैं या वैसे बनाते हैं। पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी को भी नहीं मालूम वायरल होता क्या है। You know, as in viral, कुछ भी वायरल हो जा, I mean, anything can go viral, you know, nowadays, and you can't predict it. तो अगर कोई मुझे पूछे भाई ऐसा करना है, कुछ वायरल बनाना है या ऐसा गाना बनाना है वैसा बनाना, हम लाइक गाना तो बना सकते हैं एंड होल हार्टेडली बना सकते हैं, पर वायरल होने की चांसेस वो ऑडियंस के ऊपर है। वो अगर ऑडियंस को पसंद आया तो वही है, तो यू कैंट प्रिडिक्ट, यू नो, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल देम, लाइक आप गाना वायरल होने के लिए मत बनाओ, आप एक अच्छा गाना बनाओ। वायरल हो गया तो वो अलग बात है, वो तो हो ही जाएगा, यू नो, बट इट नीड्स टू बी अ गुड ट्रैक और something. But now if you want to do something silly, like there's, you know, Dhinkyak Puja or something like that, you know, who do it for the sake of it, then that's another take, yeah. But मैं वो composer नहीं हूँ, तो मेरे पास मत आना please. But yes, for making good music, yes, why not? Okay, so hasn't this Instagram, as you know, like even when I talk to actors and everyone, they be like Instagram link bhejo. Does that also kind of affect on getting a project, the follower game in your kind of business?
Meaning you're saying with people coming to me for followers or Like people coming to you, approaching you for a project, and then be like, अरे followers कम है, ये Correct. अपने इसमें post Correct. करेगा तो इतना. So Correct. you know they kind of see these things as Yeah, well yeah, these days. yeah. So has that also kind of somewhere come to you? I mean, it depends, I guess, on what their marketing strategy is. तो उसके ऊपर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो प्रोड्यूसर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या डायरेक्टर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो वो उनके ऊपर रहता है कि क्योंकि ये हुआ है मेरे पास पहले भी और अभी भी होते रहता है कभी इधर उधर Right. कि दे वांट टू हैव सर्टेन सिंगर्स ऑन बोर्ड और दे वांट सर्टेन पीपल ऑन बोर्ड बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ marketing because yes they have those followers now of course in they are right it is a good strategy it works and the people that they want to use are also good so you know why not so it's all on like I said on their marketing strategy so abhi how it affects me I mean it's really not that big a difference to me personally पर जो आई मीन जिसको काम करना है आपके साथ वो काम करेंगे जिसको मार्केटिंग करना When है you वो know marketing your करेंगे. worth and your art, you think you Correct. will find I mean, a way. yes. So because if you are if you are not confident about yourself, then what is the point of you doing anything? So and that's one of the reasons why we survived for so long. You know, Correct. otherwise the industry such will eat you in 2 minutes. Yeah. 100%. So, yeah. So now, what are the future projects that we get to hear your sound? Wow. So actually, फिलहाल तो I'm focusing all my efforts into advertising because there's just a lot happening with that. And I was working on another film, but again, वो चलते रहता है, आते रहते, जाते रहता है. So that's always like a catch-22 for me. But as I said, like I think I've found more happiness in this advertising platform as such as well. So just because I like to keep switching, I just feel it tests my musical boundaries more. So now I stick to that side more like than I do to Bollywood. एडवर्टाइजिंग की भी बात करें तो समवेयर देयर इज अ वेरी थिन लाइन यू नो बिकॉज आपने लिबास जो कियारा अडवाणी का है उसका कैंपेन किया है हर्शीज चॉकलेट का यू डिड श्रद्धा कपूर Yeah, का yeah. डिड यू नो दीज एक्ट्रेसेस वर गोइंग टू स्टार या फिर ब्रीफ में सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं I mean, it's always about the product first. You never know who's going to star and how big it's going to get. Like, I never knew Hershey's would be so big, like, the music of that would become so big. But it did, and there was a lot of appreciation for it also, you know. So, again, you know, you never know what works for you. And, but yeah, I mean, हमें अपना काम करना चाहिए बस हम वही करते हैं तो अगर आप वो अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो और आप अच्छा म्यूज़िक दे रहे हो तो वो एक स्टोरी बन नहीं जाती है तो that's where it works yeah. And while you have been a composer, who has been your most favorite singer to work with? Till now, like I mean, I've worked with a lot of them, yeah. But of course, recently I did a show called Ranneeti, and उसमें of course we needed Javed sir's voice for one of the songs which we did in that लौट के आओ ना. And oh my god, the way sir took that song and made it his own, like it just यानी गूज बम्स यार वहाँ बैठ के हम सुन रहे हैं और सर उधर अभी तक तो डब माइक पे भी नहीं गए थे सिर्फ बाहर बैठे थे और वो गाना गाने लगे एंड यू लाइक मी संतोष सिंह द डायरेक्टर यू सिटिंग देयर एंड ऑल ऑफ अस लाइक माय गॉड वाओ एंड यू नो वी आर लाइक मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी आई वाज लाइक सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ सम आई वाज फीलिंग सो गुड बिकॉज लुकिंग एट सर एंजॉइंग दैट ट्रैक वाज लाइक मोर ऑफ a good like feeling for me than anything else and then having sir actually sing it was again like mind blowing yeah so yeah Javed sir is Javed sir And anybody on your wish list now that you like यार इसके साथ तुम्हें करना ही है काम I mean मेरी wish list वैसे तो बहुत बड़ी है यार so hopefully I know this will always get used a lot but Arjit sir is again like he is like a legend yeah he's so good at what he does and also he is obviously there on my list then I mean it's see there are a few people in the industry who everybody loves and there's a reason why you love them yeah, because their voices tell stories and when they sing your song they're not just singing your song they are telling a story
and that is why you want to work with them. Right. So it is those people, like, straight up. तो नाउ तो स्पोकन सब करियर की बातें हो गई, यहाँ वहाँ की बातें हो गई, अब हम करते हैं एक्साइटिंग रैपिड फायर राउंड. सो Wow. आर यू रेडी? Rapid fire. या My rapid might be a little slower. I hope that's okay. दैट्स ओके. सो व्हाट डू यू एंजॉय, म्यूजिक बनाना या म्यूजिक सुनना? Banana. जब वी मेट या रॉकस्टार, कौन सी साउंड ट्रैक टाइमलेस है? Rahman sir, yeah, always rockstar. कॉफी शॉट्स या क्रिएटिव ब्लॉग्स, कौन सा ज़्यादा होता है स्टूडियो में? Creative blogs. I think you need a coffee shot for the creative blog. So I would say. तभी यहाँ से भी यू जस्ट हैड अ शॉट एंड यू Exactly. एक गाना जो आप विश करते हो कि आपने कंपोज किया होता? I mean, I really, I don't think I would. It's गुड. मोस्ट अनोइंग स्टूडियो हैबिट ऑफ योर्स? I keep leaving my keys at home. एक साउंड इफेक्ट जो आप हर ट्रैक में घुसा देना चाहते हो? I don't. आई think. रिमेम्बर वो कचरा फेंकने वाला जो हमने बनाया. वो अपने रहते हैं कुछ साउंड्स हिडन लाइब्रेरी में. अवार्ड या ऑडियंस का प्यार, व्हाट इज मोर सेटिस्फाइंग? I mean, obviously, your audience is more important, but more so, I feel what you like is what you do justice to yourself. वो अपने लिए पहले करना चाहिए, और अगर तुम खुश हो तो दूसरे खुश हो ही जाएंगे. लास्ट ट्रैक दैट यू मेड दैट गेव यू गूज़बम्प्स? I would say लौट के आओ ना from Raniti. Again, very personal track. Again, close to my heart. Again, close to our story of what happened in our country. Right. So yes, that for sure. हर्शीज और लिबास? It's more like advertising or film. I can't choose between the two. Lastly, like any message that you would like to give the young budding composers and audience? I mean, कुछ नहीं, अपना काम करो पर दिल से करो, और जो सक्सेस के पीछे मत भागना, क्योंकि वो अगर आप जी जान से करोगे तो सक्सेस आ ही जाता है, पर सिर्फ लगे रहना पड़ता है उस पर. और don't ever let it go. Don't let your dream go, because the day it's gone is when you will become a slave. So yeah. Thank you so much, Sandman, for coming. Thank you, Harshita. Thank you. It's always a pleasure. Thank Thanks. you. Hi, I'm Sandman, and you're watching 4 p.m. Bollywood. Like, share, and subscribe.